क्या बच्चा लोग, वेलकम बैक टू बीटा फिजिक्स। और आज का जो लेक्चर है वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बातें होंगी, जिसमें हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर। मेथड्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैसे चार्जेस बनेंगे, क्या होता है चार्ज, चार्ज को कैसे हम एक बॉडी के ऊपर डेवलप कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन क्या होता है। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है मेथड्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर, कि चार्ज ट्रांसफर कैसे होगा एक न्यूट्रल बॉडी से, है ना, और एक न्यूट्रल बॉडी के ऊपर एक चार्ज बॉडी से। तो 3 मेथड्स इसके हमें पढ़ने हैं बोर्ड में। कितने पढ़ने हैं? 3 मेथड्स। तो जो पहला मेथड है वो है बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन एकदम आसान है। समझो एक ऐसा बॉडी ले लेते हैं जिसके पास चार्ज है ना, या 2 न्यूट्रल बॉडी से भी हो जाएगा। सपोज करते हैं हमारे पास ये ग्लास रॉड है ना, और एक स्टील क्लॉथ है, या एक इबोनाइट रॉड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब हम सरफेस के ऊपर ऐसे रब करेंगे, जब सरफेस के ऊपर हम इसको रब करेंगे तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और एक बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जब दो सरफेस, व्हेन टू सरफेसेस आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, जब 2 सरफेसेस को रब करेंगे अगेंस्ट ईच अदर, तो एक सरफेस देन वन सरफेस क्या करेगा? लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, विल लूज इलेक्ट्रॉन, वाइल जो दूसरा सरफेस है, वाइल अदर सरफेस जो है वो क्या करेगा? वो करेगा इलेक्ट्रॉन को गेन। क्यों ऐसा होता है? तो देखो फ्रिक्शन क्या करता है ना, जब हम कोई चीज को, जब 2 सरफेस को रब करते हैं तो इनफ काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है, वो हीट से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अपना शेल को छोड़ देता है। तो समझेंगे कि फ्रिक्शन के कारण इनफ हीट मिलेगा, या ऐसे बोल सकते हो एनर्जी मिलेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाता है। किससे? अपने शेल से। तो फ्रिक्शन के कारण, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले इबोनाइट रॉड का और एक ले सिल्क क्लॉथ का, तो हम क्या करेंगे बच्चा? एक सिल्क का क्लॉथ लेंगे और उस पर इबोनाइट रॉड को रब करेंगे। तो जब सिल्क क्लॉथ के ऊपर इबोनाइट रॉड रब होगा तो हम देखेंगे कि जो सिल्क क्लॉथ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन लूज से हम पढ़ चुके हैं कि क्या आता है? प्लस चार्ज। वहीं पर जो इबोनाइट रॉड है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। क्या करेगा? वो गेन करेगा। तो वहीं पे जो इबोनाइट रॉड है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर क्या हुआ कि जब हमने एक सरफेस को दूसरों के ऊपर रब करा तो चार्ज का ट्रांसफर हुआ, जिसने इलेक्ट्रॉन लूज करा उस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन करा उस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। यहां पर याद रखना कि कंजर्वेशन हमेशा फॉलो होता है चार्ज का। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमेशा फॉलो होगा, मतलब जितना चार्ज एक, या बोल सकते हैं आसान भाषा में, जितना इलेक्ट्रॉन एक बॉडी लूज करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन दूसरा बॉडी क्या करेगा? गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय वन बॉडी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन बाय द अदर। ये था पहला, फ्रिक्शन और रबिंग। ठीक है। दूसरा मेथड जो है वो है बाय फिजिकल टच। हम लोग क्या करेंगे ना, एक चार्ज बॉडी लेंगे और उससे एक अनचार्ज बॉडी के ऊपर हम लोग चार्ज डेवलप करेंगे। तो दूसरा मेथड जो है वो है बाय फिजिकल टच। सुनना ध्यान से, बाय फिजिकल टच में क्या होगा? हमारे पास एक ऐसा बॉडी है जो कि चार्ज है। सपोज कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है। क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अब इसको टच करा रहे हैं एक ऐसा बॉडी से जो कि क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब क्या होता है ना, देख न्यूट्रल के पास चार्ज तो होगा, लेकिन जितना इसके पास प्लस चार्ज है उतना ही क्या होगा? माइनस चार्ज होगा। न्यूट्रल बॉडी के पास चार्ज क्या होगा? सेम। अब जब फिजिकल टच होगा तो क्या हो जाएगा? यहां पर जो चार्जेस है पॉजिटिव, वो नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ क्या करेंगे? खींचेंगे, और यहां पर हो जाएगा अरेंजमेंट हो जाएगा चार्जेस का। क्या हो जाएगा? अरेंजमेंट क्यों होगा? क्योंकि देखो यहां पर सारे क्या है? प्लस चार्जेस है, और यहां पर चार्ज अलग अलग है, प्लस माइनस दोनों है। तो प्लस जो चार्ज है वो किसको खींचेगा? माइनस को। तो माइनस को खींचेगा अपनी तरफ, और कुछ देर के बाद आपको दिखेगा कि अपने पास एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें सारे नेगेटिव एक तरफ हो जाएंगे और सारे पॉजिटिव एक तरफ हो जाएंगे, पर चार्ज अभी भी क्या है? वो न्यूट्रल है। तो अब आता है गेम अर्थिंग का। अर्थिंग होता क्या है? तो हम लोग क्या समझते हैं ना कि जो अर्थ है ना, अर्थ जो है, ये ज्ञान की बात है आपके लिए, याद रखिएगा हमेशा इस चीज को, कि जो अर्थिंग है उसका मतलब है कि अर्थ एक समुंदर है। अर्थ इज अ समुंदर ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब यह है कि अर्थ
कितना भी नेगेटिव चार्ज दे सकता है और कितना भी ले सकता है, दोनों काम कर सकता है। तो अर्थ एक समुंदर है किसका, नेगेटिव चार्ज का। तो अर्थ यहां पर क्या करेगा, ये सारे चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देगा इलेक्ट्रॉन दे करके, और इवेंचुअली इस बॉडी पर क्या बन जाएगा, ये बॉडी अलग कर देंगे तो ये पॉजिटिव था ही, दूसरा बॉडी हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर क्या देखे हम लोग यहां पर ये देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज के संपर्क में जब एक न्यूट्रल बॉडी आया तो क्या आया उसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज। अब अगर मान लो कि तुम्हारे पास यही बॉडी था नेगेटिव में, और तुम अगर इसके पास लेके आते एक न्यूट्रल बॉडी, टच करवाते, तो क्या होता, इसमें इस तरफ आ जाते सारे पॉजिटिव और इस तरफ क्या आते सारे नेगेटिव। अब अगर तुम इसको अर्थिंग करते तो आज क्या बोले, अभी समुंदर है नेगेटिव चार्ज का, सारा इलेक्ट्रॉन को खींच भी सकता है और दे भी सकता है। तो यहां पर इस सारे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और एरो का डायरेक्शन देखना, यहां इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और ये इवेंचुअली बन जाएगा मेरा प्लस चार्ज। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज के संपर्क में एक न्यूट्रल बॉडी आता है तो वो बन जाता है नेगेटिव चार्ज, और एक नेगेटिव चार्ज के संपर्क में अगर एक न्यूट्रल बॉडी आता है तो क्या बन जाता है वो पॉजिटिव चार्ज। ये है अर्थिंग का गेम। थर्ड मेथड जो इसका है, ये जो थर्ड मेथड है वो मेथड होता है आपका इंडक्शन। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस अंतर यह है इसमें बच्चा कि फिजिकल टच नहीं होगा। दो चार्जेस के बीच में कोई भी फिजिकल टच नहीं देखने को मिलेगा। नो फिजिकल टच, दो चार्जेस के बीच में कोई फिजिकल टच नहीं होगा। यह आपका एक चार्ज बॉडी है, मान लो ये प्लस 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 माइनस, ये प्लस ही मान ले, चलो प्लस मान लिया हम लोग। अब इसके जस्ट बगल में याद रखना, इंडक्शन में कोई फिजिकल टच नहीं होगा, बॉडी के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, अभी चार्जेस पूरी तरह से बिखरे पड़े हैं इसमें। ये कौन सा बॉडी है, वेरी गुड, ये है न्यूट्रल बॉडी, मतलब कि क्या, हाँ, जितना प्लस उतना माइनस चार्ज, बराबर है कि नहीं। अब फिर से वही चीजें होंगी, फिर से यहां पर क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। अरेंजमेंट का मतलब है सारे प्लस वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, और सारे इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज जो है वो एक तरफ अरेंज हो जाएगा, है ना, और पॉजिटिव दूसरे तरफ। फिर इसको कर देंगे अर्थिंग, जैसा बताया था। अर्थिंग का मतलब है, अर्थ क्या है, एक समुंदर है किसका, नेगेटिव चार्ज का। फिर से सुनना, अर्थ इलेक्ट्रॉन देगा भी, अर्थ इलेक्ट्रॉन लेगा भी, डिपेंड करता है क्या नीड है। तो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज था, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन को, सारे पॉजिटिव चार्ज को अर्थ क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, और अपने पास बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली अगर यहां पर नेगेटिव हो तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कोई दिक्कत नहीं इसमें।